हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से के महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की। ऑर्डर के इंतजार में सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार निराशा हाथ लगी है भर्तियों को। जिस प्रकार से यू ललित जी की बेंच ने स्पष्ट किया था कि अगले हफ्ते आप लोग परेशान ना होइए, अगले हफ्ते हम आपको ऑर्डर देने जा रहे हैं, तो उससे छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास था और सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो सम्मान भरा नज़रिया है, सम्मानजनक सोच है, वो और भी गरिमामय पद जो बना हुआ है उसके और ज़्यादा सम्मान की निगाहों से हम लोग देखने लगे थे। लेकिन फिर से निराशा ही हाथ लगी है। 4 तारीख 6 तारीख ये दो बड़ी डेट जो हैं अपने आप में निकलती हुई दिखी हैं, और 2 तारीख तो वैसे मंडे था, वहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो ये 3 प्रमुख डेटें निकल चुकी हैं और उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने स्पष्ट बोला था, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद भरी बातें अभ्यर्थियों को चुभ रही हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, समझ लेना कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब बीते 8 तारीख से लेकर एक लंबा 8 दिनों का लंबा कह सकते हैं कि वैकेशन होने वाला है, दिवाली की छुट्टियां होने वाली हैं। और इस छुट्टियों से पहले अगर अभ्यर्थियों को ऑर्डर हम दे देते तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक दिवाली का बोनस ऑफर हो जाता, एक खुशियां उनके लिए हम समेट कर यहाँ से निकल जाते। कितनी दुआएं हमको मिलती यहाँ से। जिस प्रकार से डबल बेंच के द्वारा माननीय जायसवाल साहब ने स्पष्ट किया था और उनको अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा था, तो वैसा यहाँ से भी कुछ योग्यता के पक्ष में आपको देखने को मिलता। हालांकि अभी निराशा ही हाथ लगी है। अभी तक ना दोनों आपकी सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट में भी अपने केस 1198 नहीं देखा है, तो अभ्यर्थी को ये समझ नहीं आ रहा कि अब आने वाले समय में करना क्या है। हालांकि लीगल टीम की आपको मैंने बात एकदम स्पष्ट की है, लीगल टीम के एक सदस्य की बात की। अभी तक न बीएड लीगल टीम इस पर कुछ बात की है, न बीटीसी लीगल टीम पूरी इस पर कोई संयुक्त रूप से उन्होंने कुछ अपनी बात कोई मैसेज दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि अब आगे कदम कौन सा उठाएं, क्योंकि 2 तारीख का जो महाधरना था सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही उसको स्थगित किया गया था। तो अब ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभ्यर्थियों की एकजुटता के ऊपर कि अब अगला कदम कब और कैसे उठाना है, लीड कौन कर रहा है और क्या रणनीति है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। मैंने कल भी बात बोली थी और आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा लीगल टीम के सदस्यों को कि अपनी बात को स्पष्ट करें, क्योंकि अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है और इस निराशा को आप सभी को सही तरीके से लगाना है। सीआरटी पर लखनऊ में अपनी बात को बहुत पुख्ता तरीके से, क्योंकि आज और कल ये 2 दिन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद लंबा वैकेशन होगा 8 दिनों का। अगर ऑर्डर आ जाता तो इन 8 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अभ्यर्थियों के हित में देखने को मिलती। अब यहाँ पर परेशानी अभ्यर्थियों के बीच में ये है कि आने वाले समय में आपको सनातन धर्म का, भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार जो है दीपावली, उसकी खुशियाँ फीकी नज़र आएंगी। तो इसके लिए कुछ न कुछ गंभीर प्रयास होना चाहिए अभ्यर्थियों द्वारा आज के आज, जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम आज के आज ही निकले। बहरहाल ये आपकी एकजुटता के ऊपर निर्भर करता है और मेरा व्यक्तिगत जहाँ तक है, मैं आपको लगातार प्रेरित करता रहूँगा जब तक ऑर्डर ना रिलीज़ हो जाए। आगे बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर से। तो 68,500 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग कार्यक्रम के ऊपर फोकस किया गया है। जो पुनर्मूल्यांकन में भर्ती सफल थे उस पर जो 68,000 की रिमेनिंग सीटें हैं उस पर लगातार मूल्यांकन में सफल जो भर्ती हो रहे हैं उनको कार्यक्रम जारी करके नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा रहा है। यूपी में टीटी इस साल नहीं होने की संभावना पूरी है, क्योंकि कोविड जैसे हालातों में ऐसा देखने को मिला है। और सीटेट जो सबसे बड़ी परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो 5 जुलाई को होने वाली थी, वो स्थगित करते करते 2020 की परीक्षा 31 जनवरी 2021 को होने वाली है। तो अब टीटी का भगवान ही मालिक है। और सीटेट के लिए आप लोगों के लिए न्यूज़ है कि 7 से 17 नवंबर के बीच में आप अगर सेंटर आपका दूर है कहीं पर भी, तो आप पुनः से उसको संशोधित सेंटर का चुनाव कर सकते हैं अपने आसपास के शहरों में, क्योंकि 23 नए सेंटर
बनाए गए हैं आप लोगों को कोविड जैसे प्रोटोकॉल में आपकी मदद करने के लिए। इसके अलावा एडेड विद्यालयों की शिक्षक भर्ती अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं आयोग करेगा, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। तो चलिए सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो बात करेंगे एकल तबादले के इंतजार में शिक्षक हैं, नियमों का झमेला है। 3000 शिक्षक कर रहे हैं एकल तबादलों का इंतजार। उच्च शिक्षा में भी नियमों में बदलाव की मांग तेज। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत 3000 शिक्षक एकल स्थानांतरण के लिए कतार में खड़े हैं। मौजूदा पेचीदा नियमों के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण अब माध्यमिक की तरह उच्च शिक्षा में भी नियमों में बदलाव की मांग तेज होने लगी है। बात करें सीटीटी की, तो सीटीटी में सर्व साधारण के लिए सूचना जारी कर दी गई। जो 5 तारीख की परीक्षा थी 112 शहरों में, तो वो बढ़ाकर 23 शहर और उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब 135 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और वो 31 जनवरी सन 2021 को रविवार के दिन आयोजित की जाएगी। अब आपको 7 से 16, मैंने माफ़ करिएगा आपके थंबनेल में 7 से 17 लिख दिया। 7 तारीख से 16 नवंबर तक आप अपने जो परीक्षा केंद्र आपने शहर चुने हैं उसको आप अगर बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। आपके लिए एक यहाँ पे प्रयास किया गया है, आपको थोड़ी सी सहायता प्रदान की गई है सीटेट द्वारा, तो इसका लाभ उठाइए। 1028 नए शिक्षक मिले हैं, फिर भी शिक्षा मित्रों के भरोसे से चल रहा है स्कूल, यानी कि तैनाती को लेकर ये बात है प्रतापगढ़ की। संडवा चंद्रिका इलाके में आधा दर्जन विद्यालयों में भी एक शिक्षक नहीं है। नई तैनाती पाने वाले शिक्षकों को सरप्लस वाले विद्यालयों में दे दी है तैनाती। सरप्लस विद्यालयों में कहीं 2 तो कहीं 3 शिक्षकों की तैनाती है। अंग्रेजी माध्यम मॉडल प्राइमरी विद्यालय शंकरगंज के में 8 शिक्षक व 2 शिक्षा मित्र पहले से ही तैनात हैं, जबकि विद्यालय में 2 नए शिक्षकों को भी तैनाती दी गई है। इससे इस तरह आपके प्राथमिक जो विद्यालय हैं उसी हर जगह जहां 5 शिक्षक और 2 शिक्षा मित्र थे वहां पर 2 और नए शिक्षकों को तैनाती दी गई है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पिछड़े विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक बिल्कुल भी नहीं हैं, एक शिक्षक के आधार पर चल रहा है, यानी एकल शिक्षक विद्यालय है, शून्य शिक्षक विद्यालय है, जहाँ पर वहाँ पर नए शिक्षक जो 31,277 में जो जिनका चयन हुआ है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, जहाँ पर अति आवश्यकता है। नए नए मॉडल स्कूल जहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर हैं, काफ़ी पुराने टीचर हैं, वहाँ पर ही तैनाती दे दी गई है। तो इस पर यहाँ पर बीएसए जो सुधीर कुमार सिंह जी हैं उन्होंने बोला है कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है जहाँ शिक्षक न हो। फिलहाल शासन द्वारा विद्यालयों की जो सूची भेजी गई है उसी के अनुरूप विद्यालयों के आवंटन को प्रक्रिया की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। हालांकि अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पर तैनाती की प्रक्रिया में कुछ संशोधन देखने को मिल सकता है। बात करें एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती अब आयोग करेगा। लंबे समय से थी रोक। एडेड स्कूलों में 2015 से भर्तियों पर रोक लगी थी। बीच में कुछ समय से के लिए भर्तियां खुली गईं, लेकिन फिर रोक लगा दी गई। हालांकि शासन को शिकायतें मिली कि प्रबंधन तंत्र ने मिलीभगत से भर्तियां की हैं। 2015 के बाद नियुक्ति शिक्षकों की रिपोर्ट भी अलग से तैयार की जा रही है। तो लगभग आपके प्रदेश के 3500 जो से ज़्यादा जो शिक्षक के पद रिक्त हैं उस पर जल्द आपको भर्ती आपकी आयोग के द्वारा देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में परीक्षा स्वरूप को लेकर कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर शासन का अभिमत मांगा गया था। तो जल्द इस पर आपका सारा चीज़ स्पष्ट होगा और आप जल्द इस पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। यूपी टीटी की बात की जाए तो कोरोना का असर है। यूपी में इस साल टीटी नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में इस साल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी 2020 का आयोजन नहीं होगा। परीक्षा नियोजन प्राधिकारी सचिव की ओर से शासन को करीब 2 माह पहले दिए प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं आया और विद्यार्थी होते हैं परीक्षा में शामिल टीटी परीक्षा में। और आपके प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा के लिए कम से कम 3 महीने का समय आवश्यक है। वर्ष 2020 में टीटी कराना संभव नहीं है। मंजूरी मिलने पर टीटी अगले वर्ष कराई जाएगी। तो जैसा सीटेट है और जैसा पिछली बार 2019 की टीटी परीक्षा 2020 में आपको देखने को मिली थी जनवरी माह में, तो वैसे ही इस वर्ष भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अब शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किया जाएगा उसी अनुरूप आगे कार्य बढ़ेगा। बाकी 68,500 के लिए जिला आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। लंबे इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 के चयनितों की जिला आवंटन सूची गुरुवार को जारी कर दी। अब शुक्रवार व शनिवार को आवंटित
जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। यह सूची 4 नवंबर को घोषित होनी थी, लेकिन जिला आवंटन न होने पर दैनिक जागरण ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। उसी का संज्ञान लेकर परिषद ने जिला आवंटन प्रक्रिया कर दी है। 100 से अधिक अभ्यर्थी अभी कतार में ही है। 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में अभी 100 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति दी जानी है। ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और चर्चा है कि इस संबंध में शासन से भी अनुमति ली जा रही है। तो 68,500 की रिमेनिंग सीटों पर आगे पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो निर्गत किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल 69,000 भर्ती में जो बड़ी संख्या है 37,339, उसके सापेक्ष अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब दी जाएगी, आदेश कब आएगा, इसका हाल खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। तो ये अभ्यर्थियों की एकजुटता के ऊपर निर्भर करता है कि इतना ताबड़तोड़ तरीके से वहाँ धरना प्रदर्शित किया जाए लखनऊ में, ताकि शासन प्रशासन की कानों में जो जूं नहीं रेंग रहा है, कानों के पर्दे तक हिल जाने चाहिए इस ललकार, इस एकजुटता के आवाज़ से। तो आवाज़ बुलंद करिए और तत्काल प्रभाव से जो लीगल टीम के अभ्यर्थी हैं, सदस्य हैं, उनसे मेरा महानिवेदन है कि आप इस पर आवश्यक कार्रवाई करें और सब लोग एकजुटता बनाकर आगे की रणनीति तय करें। बाकी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।